चलो आगे देखो। चलो सबका ध्यान देना चाहिए। आज हम लोग पढ़ेंगे पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। क्या पढ़ेंगे जी? पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। जिस प्रकार हम लोगों ने क्या पढ़ा, गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन, वो भी इस चैप्टर क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसलिए हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। इसी को हम लोग कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। क्या बोलते हैं? लेंस मेकर सूत्र। अब देखो थोड़ा हम लिखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। ठीक, चलो ये मान लो लेंस यल है, यल। देख, माना एक उत्तल लेंस, माना एक उत्तल लेंस यल। ठीक, माना एक उत्तल लेंस यल जिसके दो पृष्ठ ए बी सी व ए डी सी है जिसकी वक्रता त्रिज्याएं R1 व R2, जिसकी वक्रता त्रिज्याएं क्या है जी? R1 व R2 तथा पहले माध्यम के लिए अपवर्तनांक, N1 व दूसरे माध्यम के लिए अपवर्तनांक N2 है। क्या जी? N2 है। इस चैप्टर में दो ही फार्मूले मेन है, एक गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन, अगला लेंस मेकर सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल तो हम स्पीड में बात किए थे। ठीक, इसको एकदम ध्यान से देना। जो लाइन, जो डायरेक्शन, कहीं भी कुछ ना समझ में आए तुरंत बोलना फटाक से। अब पहले हम डायग्राम के लिए बात करते हैं। ठीक, फिर हम प्रूफ करेंगे आगे क्या होता है फार्मूला। देखो समझो, सबका ध्यान इधर, ठीक खोल दो जी। ये देखो, यह है उत्तल लेंस। क्या जी? उत्तल लेंस है। अब देखो होता क्या है, जो उत्तल लेंस हम लोग जानते हैं, जो लेंस होता है, लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। और कोई भी लेंस हो वह तीन प्रकार का होता है। ठीक, मान लो लेंस है, यह दो गोली पृष्ठों से घिरा हुआ है। लेंस दो गोली पृष्ठों, या एक गोली पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ, या एक उत्तल पृष्ठ, या एक अवतल पृष्ठ से घिरा सकता है। तो मैंने ऐसा लेंस एज्यूम किया है, इसके दोनों पृष्ठ क्या है? गोली हैं। क्या है? गोली हैं। जब दोनों पृष्ठ गोली है तो पहले पृष्ठ का जो पृष्ठ है, पहले लेंस का जो पृष्ठ है वह ए बी सी है, और दूसरे लेंस का जो पृष्ठ है वह ए डी सी है। इस लेंस में दो पृष्ठ हैं। लेंस किसे कहते हैं? दो गोली पृष्ठों से घिरे हुए माध्यम को हम लोग कहते क्या है? लेंस कहते हैं। इसमें दो पृष्ठ हैं। ये मान लिया मैंने पहला पृष्ठ है, ये है दूसरा पृष्ठ।
तो पहला पृष्ठ है ए बी सी, दूसरा पृष्ठ है ए डी सी। इतना समझ में आई? अब देखो, हमेशा कोई, चाहे वह दर्पण हो चाहे वह लेंस हो, हमेशा वस्तु जो रखी जाती है, बिंब जो रखी जाती है, हमेशा दाहिने बाएं साइड की रखी जाती है, बाएं साइड। अब देखो, पहले हम बात करते हैं इसकी वक्रता त्रिज्याएं की। ठीक, लेंस में तुम लोग जानते हो, लेंस में दो वक्रता त्रिज्या होती है, दो फोकस दूरी होती है। मान लीजिए इस पहले पृष्ठ के लिए एक एक बात ध्यान से समझना, और जहां ना आए बैठे मत रहना, बोलना फटाक से। मान लेना इस पहला पृष्ठ जो ए बी सी है, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या हमने मान लिया R1। क्या मान लिया? R1। क्या मान लिया? R1। और दूसरा पृष्ठ क्या है? ए डी सी। इस दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है? वक्रता केंद्र त्रिज्या नहीं, वक्रता केंद्र कितनी है? C2। तो पहले पृष्ठ ए बी सी के लिए वक्रता केंद्र है C1, और दूसरे पृष्ठ ए डी सी के लिए वक्रता केंद्र कितना है? C2। ये भी बात तुमको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। क्यों? क्यों? लेंस होता क्या है? वक्रता केंद्र होता क्या है? किसी गोले का, किसी खोखले गोले का वह भाग जिस केंद्रवा को मान करके लेंसवा बनाया जाता है, उसी को हम लोग कहते क्या है? वक्रता केंद्र। अगर मान लो हेरी वाला पिस्टवा बनाया गया होगा, मान लो, ध्यान समझना इस बात, मान लो हेरी लेंस है, आराम से मैं बना रहा हूं, चलो इसको मिटा रही थोड़ा सा। ये बताओ, जो लेंसवा बना होगा बच्चा, क्या देखो, ऐसे देखो, चलो ठीक, जो लेंस बना होगा, तुम बताओ ध्यान से, यह लेंस किसी गोले का, किसी खोखले गोले के भाग को लेकर बनाया गया होगा ना। ये लेंस है, इस लेंस का कोई सेंटर नहीं सेंटर होगा। मान लो लेंस का दूसरा वाला पार्ट है, वाला पार्ट नंबर 2 वाला हम बात कर रहे हैं, पार्ट नंबर 2 वाला। तो जो लेंस बनाया गया होगा, इस लेंस को तुमने यहाँ पर लगना प्रकार रखा होगा, पेंसिल यहाँ रखा होगा, तो इस लेंस को बनाया होगा। पहले खोखले गोलक बनाया होगा, फिर खोखले गोलक बनाने के बाद तुमने एक लेंस को जूम किया होगा, तो इसके एक पर्टिकुलर क्या है? रेडियस है, त्रिज्या है। क्या है? रेडियस। उस रेडियस को हमने क्या मान लिया? चाहे तुम हैया दिखाओ, चाहे हैया दिखाओ, वो मान लो कितना हमेशा होगा? R1। वही मैं लिखा हूं, R1। तो ये ऐसे बनाया गया था, इस चीज के लिए मैंने क्या लिखा हूं? R2 लिखा हूं। क्या लिखा हूं? R2। मैं इधर दिखाओ, किस चीज दिखाऊंगा तुमको? R2 मैं लिखा हूं, दूसरा वाला बात कर रहे हैं हम। ठीक, दूसरे वाले लेंस कितना है? R2 है, तो ये है R2। अब यहां ध्यान समझो, ये R2 है, ये है वो मान लो, ठीक, R2। अब देखो, जो लेंस की वक्रता त्रिज्या होती है, अब मैं क्या बोले, ध्यान सुनो, किसी भी लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होती है, या वक्रता केंद्र से उसके पृष्ठ पर जो क्या होती है? लंब होती है। मतलब किसी लेंस के केंद्र से, या किसी गोले के, प्रमेय है, किसी गोले के केंद्र से उसके पृष्ठ पर हम जो लोग क्या करते हैं? लाइन खींचते हैं, वह गोले के पृष्ठ पर क्या होती है? लंब होती। क्या होती है? लंब होती है। गोले के पृष्ठ पर, उसकी परिधि पर जो लाइन खींचे थी, वह क्या होती है? उस पर लंब होती है। तो यहां पर क्या मतलब यह है, इस दूसरे वाले पृष्ठ के लिए, ए बी सी के लिए, जो R2 है, जो वक्रता त्रिज्या R2 है, इस पर परपेंडिकुलर है। इसे यहां पर क्या है? परपेंडिकुलर है। उसी प्रकार से इस पहले पृष्ठ के लिए है, जो वक्रता त्रिज्या है, इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर को ही हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। कल बहुत जल्दी बात किए थे। तो ए अभिलंब हुआ दूसरे पृष्ठ के लिए, अभिलंब नॉर्मल। और नॉर्मल क्या हो? वृत्तवा के केंद्र से उसकी परिधिया पर खींची गई रेखा परिधिया पर लंब होती है, ये लंब है। ए इसके लिए लंब हो गई, और ये क्या होगी? इसके लिए अभिलंब होगी। तो हम लोग यहां पर वहां लंब बोलते हैं, लेंस के केस में अभिलंब बोलते हैं। डायग्राम समझ गए? सब खत्म। बस सब मेन क्या है? डायग्राम है। ए हो गई इस लेंस के लिए वक्रता केंद्र, ये हो गई इस लेंस के लिए वक्रता केंद्र। मैं बात लिख दे रहा हूं, जो C2 है वह किसके लिए है?
ए डी सी के लिए, और जो C1 है वह किसके लिए है? ए बी सी पृष्ठ के लिए, ए बी सी। तो मैं नीचे लिख रहा हूं ए डी सी है ना, ये क्या है? ए डी सी के लिए है, और ये किसका है? ए बी सी के लिए। क्या दिक्कत है? ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? अब आगे समझो, इसमें दो पृष्ठ हैं। अब बिंब रखा गया यहां पर, बिंब को ही हम लोग कहते हैं वस्तु। कल धुआंधार में सवाल लगाना शुरू होगा, आप बस सीखो। एक बिंब है, वस्तु है, वस्तु। इस पॉइंट से पॉइंट, ओ से ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में से वस्तु, ऑब्जेक्ट में से बिंबी, बिंब, बिंदु नहीं, टिकुली नहीं। हाँ, चलो, एक बिंब है। मान लो इस बिंब से, इस वस्तु से एक प्रकाश किरण निकली, एक प्रकाश किरण क्या हुई? निकली। बोलो वफाद रहो। यह प्रकाश किरण इधर गई और लेंस से बेचारी टकराई। यह लेंस इधर है अपवर्तनांक n1, इधर है अपवर्तनांक n2, फिर इधर अपवर्तनांक कितना है? n1। यानी मैंने ऐसा कंडीशन एज्यूम किया है, इस लेंस के दोनों तरफ क्या है? अपवर्तनांक समान है। अपवर्तनांक क्या जी? समान है, परंतु अंदर अपवर्तनांक क्या है? n2 है। क्या है? n2 है। तो दोनों तरफ अपवर्तनांक क्या है? समान है, और बीच में अपवर्तनांक कितना है? n2। अब देखो, जब कोई प्रकाश किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन। क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से n1 से जा किसमें रही है? n2 में। जब प्रकाश n1 से n2 में जाएगी तो वहां पर क्या होगा? प्रकाश अपवर्तित होगी। और ध्यान रहे, n2 ज्यादा है, क्योंकि n2 कांच है, n1 क्या है? कम है। n2 ज्यादा मतलब यह है n2 इज सघन, n2 इज सघन, और n1 इज विरल, n1 इज विरल। तो जब प्रकाश किरण सघन क्या है? वायु है, मान लो क्या है? वायु वाला मीडियम है, ये वायु है, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं। ये इधर भी क्या है? वायु है। अंदर वो क्या है? सघन है। अंदर क्या जी? अंदर सघन है, सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, यानी वायु माध्यम से, किधर माध्यम से? वायु वाले माध्यम से किधर जाएगी? सघन माध्यम में जाएगी, तो प्रकाश क्या होगी? अपने मार्ग से। तो एक प्रकाश की किरण यहां पहुंची, यहां पहुंचने के बाद लेंस रोका, भैया कहां जा रहे हो? ऐसे नहीं जा पाओगे, हमारे कुछ क्या है? प्रायोरिटी है। तो जब लेंस यहां, जब प्रकाश किरण यहां पहुंची, तो इस प्रकाश की किरण को, क्योंकि इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए पहले वाले के लिए, पहले वाले पृष्ठ के लिए, पहले वाले पृष्ठ के लिए जो अभिलंब है, अभिलंब R1A है। R1 देख रहा हूं ना, पहले वाले पृष्ठ के लिए अभिलंब है। तो प्रकाश की किरण क्योंकि विरल से किधर गई हुई है? सघन में। तो यह प्रकाश की किरण किधर झुकेगी? अभिलंब की ओर। थोड़ा मैंने कम झुकाया है, ये ज्यादा झुक जाएगी। अभिलंब कौन है यहां पर? R1। तो प्रकाश किरण इधर झुक जाएगी, एक प्रकाश किरण इधर झुकेगी। तो अगर प्रकाश किरण इधर झुक गई, इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो जाके यहां पर मालूम मिली। तो इस वस्तु का जो इमेज बना यहां पर बनना चाहिए, इस वस्तु का इमेज यहां पर बनना चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि दो मीडियम है, और जब दो मीडियम होंगे तो वहां पर प्रकाश अपवर्तित होगी, वहां पर प्रकाश अपवर्तित होगी। तो हुआ क्या? अगले केस में जो प्रकाश किरण यहां जिसको जाना चाहिए, मान लो ऐसे गई हो, लेकिन वास्तव में ऐसे जाएगी नहीं हो, तो क्या होगी? तो किस केस में जाएगी? तो अब हुआ क्या? क्योंकि यह प्रकाश किरण यहां पर पहुंच चुकी है, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाया होता जाके यहां काटती, लेकिन प्रॉब्लम यह है यह प्रकाश किरण सघन में थी, पहले गई विरल से, कहां गई? सघन में। अब पुनः अब कहां जाने वाली है? सघन से विरल में। अब जाने वाली सघन से विरल में, और जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से की ओर झुकती नहीं है, बल्कि अभिलंब से दूर जाती है।
तो क्योंकि अभी वह प्रकाश किरण, ये वाली किरण अब जाने वाली है सघन से विरल में, सघन से विरल में। अब बताओ इसके लिए इस लेंस, इस जो प्रकाश की किरण जाएगी, इसके लिए अब अभिलंब कौन होगा? इसके लिए अभिलंब अब कौन होगा जी? अभिलंब ए वाला कौन वाला होगा? ए वाला कौन वाला? दूसरा वाला है ही। इसके लिए अभिलंब कौन हो गया? अब हो गया दूसरा वाला। इसके लिए अभिलंब कौन हुआ जी? इसके लिए अभिलंब कौन हुआ? दूसरा वाला। अब क्योंकि यह अभिलंब है तो इससे यह प्रकाश किरण क्या भागेगी? दूर भागे, क्या भागेगी? दूर भागेगी। और जब दूर भागेगी तो क्या होगा बताओ? यह प्रकाश किरण अभिलंब से क्या हुई? दूर भागी। और दूर भागने केस में यह प्रकाश किरण इधर से गई और इस वस्तु का जो रियल में प्रतिबिंब बनना चाहिए वह कहां बनता है? आई पर। कहां बना जी? आई पर। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर सही प्रतिबिंब नहीं बना। यहां पर क्या बना? सही प्रतिबिंब कहां बना? आई पर बना। बताओ इतना बात सबको समझ में आई? फिर से बार देखो, चलो। पहली बार प्रकाश किरण कहां से गई? ओ से। कहां जा रही है? विरल से सघन में। विरल सघन में गई। जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब किससे दूर जाती है? अभिलंब की ओर झुकती है। तो इस प्रकाश किरण के लिए ठीक ये दूसरे माध्यम गई है, झुक गई है। क्यों गई? क्योंकि इस अभिलंब के, इस प्रकाश किरण के लिए मीडियम बदला, अभिलंब इसके लिए ये वाला है तो अभिलंब की ओर झुक गई, इधर आ गई। थोड़ा सा जाना चाहिए, थोड़ा मालूम उधर जाना चाहिए बच्चा इसको इधर, लेकिन गई किधर? अभिलंब की ओर। इसकी ओर क्या हो गई? झुक गई। ठीक, अरे झुक गई। अगर मैं इस लाइन को यहां बढ़ा देता है, यहीं कहां काटते? यहां कहीं काटती, लेकिन ये वास्तव में हुआ नहीं। हुआ क्या? क्योंकि अब यह प्रकाश किरण जो यहां पर आई हुई थी अब वह कहां जाने वाली है? सघन से विरल में। और जब कोई प्रकाश किरण सघन से कहां आती है? जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है वह अभिलंब से दूर भागती है। क्योंकि यह वाली प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, इसके लिए, इस वाली प्रकाश किरण के लिए अभिलंब अब कौन है? पहला वाला। कौन जी? दूसरा वाला। इस प्रकाश किरण का अभिलंब कौन है? दूसरा वाला। बताओ यह प्रकाश किरण इसकी ओर जगह इससे दूर भागेगी, इससे थोड़ा दूर भागेगी तो इसको बढ़ाओगे कहीं आंख काटेगी। तो वास्तव में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा यहां बने, क्या बनेगा? वास्तविक। और यहां क्या बनेगा? आभासी। इसके लिए कह सकते हो कि आभासी वस्तु कार्य करेगा। रियल इमेज यहां बनेगा। सही है? आभासी वाला बनेगा नहीं, हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा केस होगा। बताओ ये बात समझ में आई? किसी कोई डाउट? हम लिखते हैं, देखो जरा समझो। हमने प्रूव किया था गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र फार्मूला लिखवाया था N2/B माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1 बटे R। यह लिखवा था N2/B माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ठीक, ये होता है गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। अब ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझना दो चीज हम यहां लिख रहे हैं, वैसे हम यहां लिख भी दे रहे हैं। अगर कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में, अगर कोनो प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो जो गोलीय अवतल पृष्ठ का फार्मूला बनता है वह बनता है N2/B माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। लेकिन वही प्रकाश की किरण
अगर सघन से कहां गई है, विरल में, तो सब बदल जाता है। सघन से विरल में, सघन से विरल में गई है, ठीक। तो जहां पर N2 है वहां पर N1, जहां N1 वहां पर क्या हो जाएगा, N2। तो मैं लिखूंगा यहां पर N1 बटे बी, और कुछ चेंज होगा, N2 बटे यू बराबर N1 माइनस N2 बटे, सही है। ये होता है कंडीशन। यहां तक समझ में आया। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, N2 और N1 है क्या, पहले इसको समझो। N2 क्या है, पहले हम बात करते हैं N1, फिर N2। N1 क्या है, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जाती है, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जाती है उसको हम लोग कहते हैं N1। जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जाती है, जिस माध्यम से, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण क्या होती है, जाती है, वो होता है N1। N2 क्या है, जिस माध्यम में प्रकाश किरण जाती है वो क्या होता है, N2। जिस माध्यम में, जिस माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है, प्रकाश की किरण जाती है, जिस माध्यम में प्रकाश किरण क्या होती है, जाती है। तो N1 होता है जिस माध्यम से प्रकाश किरण जाती है, और N2 होता है जिस माध्यम में प्रकाश किरण जाती है। अब ध्यान समझेदार, चलो N2, N2 क्या है, हमने बोला क्या, अगर कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो फार्मूला होगा N2 वाला पैटर्न आगे रहेगा, N1 वाला पैटर्न क्या रहेगा, पीछे। अगर वही प्रकाश किरण कहां गई हुई है, सघन से विरल में, तो N1 वाला पैटर्न आगे, N2 वाला पैटर्न क्या रहेगा, पीछे। प्रकाश की किरण गई है विरल से सघन में, पैटर्न यही है, यही है। अब ध्यान समझना, हम बात करते हैं पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए, पहले बच्चा हम तोड़ना नहीं चाहते, वही तुम करवाना चाह रहे हो। 3 मिनट तोड़ देंगे भी, बिलार नहीं मुंह बन जाएगा, बस 2 मिनट लगेगा, बता दे रहा हूं, आराम से देखो, भगा दूंगा हाथ में। पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ, पहले पृष्ठ ए बी सी के लिए, पहले पृष्ठ ए बी सी के लिए, ध्यान समझदार। चलो N2 वही है, N2 बटे प्रतिबिंब, पहले वाली जो वस्तु और रखी गई थी उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा था, आई डैश पर। कहां बन रहा था, आई डैश पर। कहां बन रहा जी, आई डैश पर। तो आई डैश के लिए लेंस वॉश से दूरी कितना है, V डैश। एक बात महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वस्तु का इमेज कहां बन रहा है, आई डैश पर, आई डैश पर बन रहा है इस वस्तु का इमेज। पहले पृष्ठ के लिए, पहला पृष्ठ की बात हो रही, पहले पृष्ठ के लिए ये जो इमेज बना हुआ दूसरे पृष्ठ के लिए बना हुआ है, कौन, आई। तो पहले पृष्ठ के लिए जो इमेज बना हुआ है यहां दिखा गया है बी डैश, तो यहां पर मैं जो बी लिखूंगा वह वी नहीं होगा, वी डैश होगा, वह बी नहीं, क्या होगा, वी डैश माइनस N1, क्योंकि जो प्रतिबिंब बना हुआ है वह ओ का बना हुआ है, इसलिए हमेशा क्या रहेगा, पहले पृष्ठ से क्या रहेगा, यू ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यू का यू रहेगा, और यू का प्रतिबिंब कहां बना हुआ है, कहां बना है प्रतिबिंब, आई डैश पर, और आई डैश की दूरी कितनी है, वी डैश। तो यहां पर यू का यू ही रहेगा, बराबर। अभी माइनस पोजिशन में लगा, तो डायल वो लगा के ही फार्मूला आया हुआ है सब, वो लगाने के बावजूद ही सब फार्मूले आए हुए सब, ये वाला फार्मूला सब यूज कर चुके माइनस प्लस वहां पर। फिर हाँ समझो, अब इस चीज समझो, ये मैटर क्या बड़ा बहुत डाउट होता है।
हमने क्या बोला, N2 क्या है, N2 क्या है, जिस माध्यम में प्रकाश किरण जाती है। N1 क्या है, सही है, N2 है जिस माध्यम में प्रकाश किरण जाती है। तो N2 माइनस N1 भी यहां क्या है, सही है। बटे क्या लिखोगे, पहले लेंस के लिए जो वक्रता त्रिज्या कितनी है, पहला लेंस है, पहला पृष्ठ ए बी सी, इसकी वक्रता त्रिज्या है ही वाली, ये तो दूसरे के लिए बनाया हूं। ये कितना है, R1। समीकरण नंबर 1 मान लिया, 1 मान लिया। अब हम बात करते हैं दूसरे पृष्ठ। अब समझना, यही सबसे लॉजिक चीज है। दूसरे पृष्ठ ए बी सी के लिए माध्यम चेंज हुआ, प्रकाश की किरण अब विरल से सघन में नहीं जाएगी बल्कि सघन से। और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो फार्मूला क्या लिखते हो, ए लिखोगे, ए लिखोगे, पहले फार्मूला लिखो। ठीक, सूत्र क्या होता है, सूत्र बोलो, पहले बोलो क्या लिखेंगे सूत्र, N1, पहले सूत्र लिखता हूं मैं, N1 बटे V माइनस N2 बटे U बराबर N1 माइनस N2 बटे R। अभी तो मैंने लिखा फार्मूला, अब मैं रखूंगा मान। देखो ध्यान से, N1 सही है, ये लिख दिया। N1 N2 में कोई चेंज नहीं करना, वो सब लिख दिया, वो डायरेक्ट लिख दिया, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है। चेंज वो नीचे करने हैं। अब देखो N1 V दूसरे पृष्ठ, किसके लिए बात की जा रहा है, दूसरे पृष्ठ, दूसरे वाले पृष्ठ ए डी सी, ए डी सी का इमेज कौन है, आई, और इसकी दूरी दूसरे पृष्ठ से इमेज है आई, और इस आई की ए डी सी से दूरी कितना है, सही है गलत, यहां सही लिखा है, यहां सही लिखा है, मतलब बी के स्थान क्या रहेगा, वी ही रहेगा, माइनस N2, N2, N2। अब यहां देखो प्रॉब्लम क्या है, इस वस्तु के लिए हमको लिखना क्या है, U, U क्या है, वस्तु ऑब्जेक्ट। हमने क्या बोला, ये जो प्रतिबिंब आई बन रहा है, बिंदु आई पर जो इमेज बन रहा है, वह इमेज इस आई डैश के कारण बना हुआ है। मतलब हम कह सकते हैं जो आई इमेज बना हुआ है वह आई डैश के कारण बना हुआ है। मतलब आई डैश, ये वाला आई डैश इस वस्तु के लिए प्रतिबिंब की तरह काम करेगा, लेकिन यही आई डैश इस प्रतिबिंब के लिए वस्तु का काम करे, क्या काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। फिर से, यह आई डैश इस वस्तु के लिए यहां पर प्रतिबिंब काम किया, और यही आई डैश इस प्रतिबिंब के लिए, आई के लिए यहां पर क्या काम करेगा, वस्तु काम करेगा। तो क्योंकि हमको इसकी दूरी निकालने ए डी सी से, पृष्ठ नंबर 2 से, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक दूरी कितनी है, वी डैश है, कितना है, वी डैश। अगर मैंने मान लिया लेंस की मोटाई कितना है, टी है, तो अगर इतना वी डैश है, अगर मैं टी में से वी डैश माइनस कर दूं तो क्या निकल आएगी, दूसरे पृष्ठ से आई डैश की भी दूरी नहीं निकलेगी, टोटल दूरी थी वी डैश। अगर लेंस की मोटाई टी हो जाएगी तो यहां से लेकर के यहां तक दूरी क्या जाएगी, वी डैश माइनस टी। तो यू का मान कितना होगा, वी डैश माइनस टी बराबर N1 माइनस N2 बटे, दूसरे पृष्ठ लिख रहे हो, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, इसकी R2। मैं यहां मान ले रहा हूं यदि जो लेंसवा है वह बहुत पतला है, अगर लेंसवा बहुत पतला होगा, सब मिला क्या जाएंगे,
ये बहुत छोटा हो जाएगा, मोटाई इसकी क्या हो जाएगी, बहुत कम। तो जो बी डैश है वह किसके बराबर हो जाएगी, जो बी माइनस टी है वह किसके बराबर हो जाएगी, वी डैश के। मैं मान लेता हूं यहां पर, मान लो, माना लेंस, माना लेंस बहुत पतला है, तब जो वी डैश माइनस टी है ना वह बी डैश के क्या होगी, बराबर होगी। इस कंडीशन में शायद दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है? अच्छा, तो पहले इतना तुमको उतारना ही पड़ेगा, ठीक? जरूरत पहले 1 मिनट हो जाएगा। इस रंग में लिख रहा हूं, n1 बटे v माइनस n2 बटे v डैश बराबर n1 माइनस n2 बटे दी R2। समीकरण नंबर 2। उठाओ फटाक से, पहले उतार लो। चलो आगे देखो, समीकरण को 2 जोड़ो, चल दो। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करना जी, जोड़ने पर बताओ समीकरण 1 क्या था, बोलो फटाक से। n2 अपान वी डैश माइनस n1 बटा प्लस, यही जोड़ रहे हो वही वाला, क्या लिखोगे, n1 बटे v माइनस n2 बटे v डैश। पहले वाले में था कितना लिखा गया था, n2 माइनस n1 बटे, जोड़ रहे हो यही वाला, n1 माइनस n2 बटे r। यहां तक किसी कोई डाउट? समीकरण 1 और 2 जोड़ा हूं। अब आगे देखो, कुछ चीज कट गया यहां पर, ये क्या हो गया, ये प्लस आगे लिखो, n1 एक गड़बड़ आ गया, थोड़ा सही लिखो, n1 बटे v माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 बटे r1 माइनस, आगे है n2 माइनस n1, मैं यहां भी n2 माइनस n1 बनाना चाह रहा हूं, तो माइनस कॉमन ले लूं, अगर माइनस कॉमन लो क्या बन जाएगा, n2 माइनस n1 बटे r2। सही है, किसी कोई दिक्कत नहीं? आगे लिखो इधर, चलो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, n1 कॉमन लो, क्या बचेगा, 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू बराबर, इसमें भी कुछ कॉमन है, n2 माइनस n1, कोष्टक में क्या बचेगा, 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। इस n1 को इधर ले जाओ, क्या है बोलो, 1 अपान v माइनस 1 अपान यू बराबर n2 माइनस n1 बटे n1 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। चल रहा है, किसी कोई डाउट नहीं? ये बताओ, रुके रहो, 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू बराबर क्या होता है, लेंस का फार्मूला 1 अपान बराबर क्या होता है, 1 अपान, प्रूफ करवाया हूं विद प्रूफ, या बराबर भाग दो, इसमें आएगा n2 बटे n1 माइनस n1 अपान 1 आएगा, ठीक, 1 अपान r1 माइनस 1 अपान, और तुम लोग जानते हो क्योंकि n2 अपान n1 को हम पीछे बात कर चुके, इसलिए हम लोग कहते क्या है, n आ गया 1 अपान f बराबर n माइनस 1, कोष्टक में अगला 1 अपान r1 माइनस
हो सकता है किसी किताब में यह लिखा हो 1/f बराबर न्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान रहे। इसी सूत्र को, इसी समीकरण को हम लोग कहते हैं लेंस मेकर सूत्र। क्या बोलते हैं? लेंस मेकर सूत्र। पूछा गया कई बार, ध्यान रहे। ये क्या है? लेंस मेकर, लेंस मेकर फार्मूला। उतार फटाक से उतारो। चलो आगे लिखो, आगे लिखो। आवर्धन मैग्निफिकेशन। देखो यार, आवर्धन होता क्या है? कोई दर्पण या वस्तु नहीं, कोई दर्पण या लेंस किसी वस्तु को जितना बड़ा या छोटा बना सकता है, उसको हम लोग कहते क्या है? उस दर्पण या लेंस की आवर्धन कहते हैं। ये भी समझाते हैं। कोई 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 दर्पण या वस्तु, कोई दर्पण या लेंस, कोई दर्पण या लेंस, कोई दर्पण या लेंस किसी वस्तु को जितना बड़ा या छोटा बना, जितना बड़ा या छोटा बना सकती है, उसे उस दर्पण या लेंस का, उस दर्पण या लेंस का आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। तो कोई दर्पण या लेंस किसी वस्तु का मतलब जो प्रतिबिंब है कितना बड़ा या बहुत मेन है, बहुत मेन है। परिभाषित नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सवाल इस पर पूरा क्या, पूरा सवाल से भी डिपेंड होता है। सवाल, सभी सवालों को, सभी प्रश्नों को इससे होकर गुजरना पड़ेगा, ध्यान रहे। तो कितना बड़ा या छोटा बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन। ठीक, यह देखो समझो। आवर्धन की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, और लिख लो तो करके। अथवा किसी दर्पण या लेंस की, किसी दर्पण या लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, वस्तु लिखना क्वेश्चन, बिंब की दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। शॉर्टकट में आवर्धन कहते हैं। अथवा छोड़ लिख लो, किसी दर्पण या लेंस, किसी दर्पण या लेंस की प्रतिबिंब की लंबैया, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं, कहते हैं।
इसे छिड़काऊ याम से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित बहुत ही मेन है, बहुत ही मेन। पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन मैंने क्या बोला, सभी प्रश्नों को इससे होकर ही गुजरना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक, मैंने आवर्धन की 3 परिभाषा लिखी। मतलब आवर्धन हर प्रश्न में क्या बताएगा, कोई वस्तु, किसी वस्तु से जो प्रतिबिंब है कितना गुना बड़ा है, कितना ज्यादा बड़ा है, इस चीज को हम लोग किससे फाइंड करते हैं, आवर्धन से। आवर्धन बताता है कि वह जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु से कितना गुना क्षमता का है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। तो हम लोग मैग्नीफाई किससे करते हैं, आवर्धन से। किसी दर्पण या लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब इमेज की दूरी, अगर लेंस की बात करोगे तो प्रकाशी केंद्र से, और दर्पण की बात करोगे ध्रुव से। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और वस्तु की दूरी के सिर्फ हम लोग क्या बोलेंगे, आवर्धन। क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन। अच्छा, 1 मिनट, अभी मैं डायग्राम बनाना सिखाएंगे, बताएंगे। एक चीज समझो, इधर समझो, जगह थोड़ा गड़बड़ी पड़ रही है। 1 मिनट देखो, समझो पहले। अगर लिखता हूं मैं इधर, चलो इधर देखो, जो दर्पण का आवर्धन होता है, बतिया लो, त्याल लो, दर्पण का आवर्धन यम बराबर फार्मूला होता है -b/u। ठीक, दर्पण के लिए आवर्धन का फार्मूला होता है -b/u। यही हम बात करेंगे लेंस के लिए। किसके लिए, लेंस का आवर्धन। स्लाइड लिखो, लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन यम, तो दर्पणवम रहेगा प्लस, लेंसवम क्या रहेगा, यहां रहेगा माइनस, और लेंसवम क्या रहेगा, b/u। ठीक, बात समझ में आ जी। तो b/u, यहां पर क्या लिखोगे, यहां -b/u, यहां पर +b/u। अब आगे देखो, अगला मैं लिख रहा हूं सब, एक एक चीज ध्यान से देखना। हाँ, दर्पणवा के लिए दर्पण का आवर्धन, दर्पण का आवर्धन यम बराबर होता है। इसी चीज को हम लोग कभी कभार क्या हमेशा लिखेंगे, b/u -b/u बराबर I/o। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, कितना लंबी प्रतिबिंब बन रही है, o क्या है, कितनी लंबी वस्तु थी। तो एक फार्मूला ये भी हो गया, इसी भी यूज होगा, इसी का यूज होगा। आगे लेंसवा के लिए, लेंस के लिए ठीक, यम बराबर क्या लिखोगे, v/u बराबर क्या लिखोगे, I/o। ये होता है, सब लिखते हैं, क्या कहूंगा, होता है, बताएंगे आगे, जान जाओगे। जहां v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, u क्या जी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। I क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। O क्या है, वस्तु की लंबाई। पूरा पूरा फटाक से।